नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं निर्वासित तिब्बतियन सरकार की जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसके बाहर उस परिसर में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो परिसर नजर दीदार करवाता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक देश जिसकी संसद, जिसकी सरकार जो है वो एक राज्य के भी छोटे से कस्बे से चलती है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी और कांगड़ा जिला का जिला मुख्यालय धर्मशाला और उसकी भी ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज से चलती है। इसलिए इस मैक्लोडगंज का नाम जो है वो ग्लोबल सिटी के तौर पर जो है अब जाना जाता है। तो ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज ऐसे ही नहीं बनी है, क्योंकि आज से 6 से 7 दशक पहले जो है यहाँ जब तिब्बतियों के सर्वोच्च नेता और बौद्ध धर्मगुरु यानी बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा जब यहाँ पहुंचे थे, यानी कि इस सिटी मैक्लोडगंज में पहुंचे थे, तो उसके बाद ये सिटी जो है वो फिर लोकल सिटी नहीं रह गई, बल्कि ये पूरी दुनिया भर में जानी जाने लगी और इसे ग्लोबल सिटी का नाम मिला। और आज ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज एक और आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया भर के लिए जो है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और खास तौर पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पड़ोसी राज्य चाइना के लिए खास आकर्षण का केंद्र जो है ये ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज बनने वाली है। ऐसा भला क्यों, ये बताने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है निर्वासित तिब्बतियन सरकार के सिक्योंग, उनकी सरकार के जितने भी संसद हैं और जितने ऑफिसर्स हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि वो अपने सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का जो 9वां जन्मदिवस है, जो 90th बर्थडे है, उसको दुनिया भर में एयर ऑफ कंपैशनेट के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि करुणामय का साल, यानी करुणा का साल के तौर पर उनका जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। भला ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पूरी दुनिया भर में शांति, अहिंसा और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है, प्रेम का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा की बात उन्होंने कही है और पूरी दुनिया को शांत होकर आगे बढ़ने की बात, इस तरह का संदेश उन्होंने दिया है। तो ऐसे में जब वो अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो क्यों ना उस बर्थडे को जो है दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। यह फैसला जब इस सरकार की ओर से लिया गया तो उसके बाद जो है उन्होंने भारत सरकार के सहयोग से अब पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़ी महान हस्तियों को यहाँ पर बुलाया है और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है यहाँ पर पहुँचने वाली है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। भले ही ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज छोटी सी जगह हो, लेकिन ये दुनिया भर के लिए अब आकर्षण का केंद्र होगी, क्योंकि यहाँ जिस तरह की सेलिब्रेशन होगी, जिस तरह के फैसले लिए जाएंगे और जिस तरह की रणनीति यहाँ से बनने वाली है, उस पर बड़ी बड़े जो देश हैं उनकी नजरें यहाँ पर बनी है। खासतौर पर चाइना की हम लोग अगर बात करें तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है, यानी आज से ये सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो शुरू हो गया है और अगली 5 जुलाई तक ये सम्मेलन चलने वाला है। तो इस सम्मेलन में कहा यह जा रहा है कि कुछ प्रस्ताव इस तरह के पारित किए जाएंगे कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ही इस इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि जो दलाई लामा जो इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दलाई लामा जो है ये एक पोस्ट है और वो जो है वो 40th दलाई लामा है, तो वो अपनी उत्तराधिकारी का भी चयन कर सकते हैं, जबकि चाइना चाहता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो और उनका प्रायोरिटेटिव है कि वो जो है उस दलाई लामा का चयन करें। लेकिन क्योंकि ये जो सर्वधर्म सम्मेलन में आने वाले जो संत हैं, जो बहुत बड़े धर्मगुरु होते हैं, वो जो है ये प्रस्ताव पारित करेंगे, ये कहेंगे कि क्योंकि दलाई लामा जो है वो ही इस पोस्ट के उत्तराधिकारी इस वक्त जो है दलाई लामा ही खुद जो है इस बात का फैसला ले सकते हैं कि कौन उत्तराधिकारी हो सकता है, कौन नहीं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सेलिब्रेशन भी बड़े अव्वल दर्जे की यहाँ पर हो रही है। और उस सेलिब्रेशन में देश और दुनिया भर से बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो फिर और जो तबके से जुड़ी हुई हस्तियां हों, वो सब की सब यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो उसको लेकर तैयारियां इस सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं, रात दिन तैयारियां चल रही हैं ताकि इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। और आज सर्वधर्म सम्मेलन शुरू हो चुका है और यहाँ पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो धर्मावलंबी लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी ओर से भी अलग अलग कार्यक्रमों को जो है कवर किया जा रहा है, आप तक पहुँचाया जा रहा है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह की यहाँ पर जो है लोगों को कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँचने वाली, वो तमाम सारी बातें हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें द डीजी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया।